इंडिकेटर जो होता है उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं और दो टर्मिनल में आपके एक में न्यूट्रल लगती है और एक में फेस लगती है। आप फेस चाहे इधर न्यूट्रल कर दो इधर फेस कर दो चल जाएगा आपका, इधर करो या इधर करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन न्यूट्रल फेस लगनी है इसमें। और तारों को हमेशा ध्यान रखें कि एक दूसरे से टच ना हो। अब मैं इनके कनेक्शन डीपी में करता हूँ। ये देखो सारे मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय सिंह और यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे घरों में समर सीमर या अपना जो मोटर्स लगती हैं पानी के लिए, उनको हम जैसे कि इस घर से भी चलाना है, हमें दूसरे घर से भी चलाना है, अभी 3-4 जगह से ऑपरेट जो करना है, जितनी भी जगह से ऑपरेट करना है आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। एक ही मोटर को कई जगह से आप ऑपरेट कैसे करोगे मैं उसके बारे में आज बताऊँगा। तो बिना तो फ्रेंड्स अब इसको हमें जैसे कि हम 3 घरों से हम आज बता रहे हैं आपको लोगों को कि 3 घरों से हम 3 फ्लैटों से या 3 घरों से एक मोटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे ऑन ऑफ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 3 डीपी स्विच हैं, डीपी एमसीबी है मेरे पास और 3 डीपी हैं और एक सप्लाई के लिए एक बोर्ड है हमारे पास और एक बल्ब है जो कि मोटर का काम करेगा। मैं मोटर तो यहाँ चला नहीं सकता हूँ इसलिए बल्ब का यूज किया है। 3 इंडिकेटर है मेरे पास और ध्यान रहे दोस्तों कि हर घर में इंडिकेटर लगाना ज़रूरी है। दोस्तों हम क्या करते हैं, अब आपको इनके कनेक्शन करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या, ये हमारी जो एमसीबी है ये पहले घर की है, 1 नंबर घर, दूसरे नंबर घर, तीसरे नंबर घर, ठीक है जी। चाहे आप इधर से ले लो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है जी। और तैसे ही अब आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रहे कि इंडिकेटर हर घर में होना चाहिए। आपका जो भी घर है वहाँ इंडिकेटर होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं लास्ट में बताऊँगा। अब क्या करना है, ये हमारे पास मैंने लीड बना रखी हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे 1 नंबर घर है, पहला घर, इसके कनेक्शन करता हूँ। इसको जो हमारी मेन सप्लाई आएगी मीटर की वो सप्लाई देना है और इसके कैसे कनेक्शन होते हैं उसको आपको ये सीखना है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है कि एमसीबी कनेक्शन कैसे होते हैं। तो मैं उसे आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा ये दूसरे घर की हमारी ये सप्लाई जोड़ता हूँ मैं इसको, जो मेन सप्लाई है मीटर वाली सप्लाई, जो हमारे एमसी बॉक्स से या मीटर से सप्लाई आएगी उसको यहाँ लगाना है आपको। और कनेक्शन करते टाइम आप ध्यान रखें कि कोई कनेक्शन आपका लूज नहीं होना चाहिए। टेस्ट कर लें एक बार खींच कर। फिर मैं तीसरे नंबर की जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों देखो ये मेरे पास टॉप है, ये मैंने लीड बना रखी है। ये आपके पहले 1 नंबर का है, ये आपका 2 नंबर घर का है, ये है 3 नंबर का। मेरे पास एक ही बोर्ड है तो मैं कनेक्शन सिर्फ यहीं से दूंगा क्योंकि आपको समझाना है। लेकिन आपको लीड मैंने दिखा दी है कि आपको अपने घर में ही से सप्लाई लेनी है, दूसरे घर में तो लेने जाओगे नहीं आप। अब क्या करना है, अब आपको जो हमारी मोटर है, मोटर की वायर सबसे पहले आप 1 नंबर घर से लोगे, जो मोटर की सप्लाई लेके जाओगे। आपको ध्यान रहे जिधर आपने न्यूट्रल लगाई है, जैसे इस साइड मैंने न्यूट्रल लगाई है, ये न्यूट्रल वाली वायर रेड ब्लैक जो है वो न्यूट्रल वाली वायर है, जो ब्लैक रेड है वो हमारी फेस की वायर है। तो हमारी जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर के पास सामने लगनी चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रहे कि आप यहाँ या तो डबल पोल का जो 2 पोल का स्विच आता है वो लगाओ या फिर डीपी स्विच लगाओ जो कि 2 एमसीबी की जुड़ी हुई होती है। सिंगल एमसीबी नहीं लगानी, ना सिंगल स्विच लगाना है आपको। ये 2 स्विच ही, जिससे दोनों चीज़ हमारी न्यूट्रल फेस दोनों कटनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर की लगानी है आपको, वैसे ही सेम कनेक्शन।
और दोस्तों लास्ट में यदि आपको वीडियो में समझ में ना आए और या पसंद ना आए तो कमेंट में बताएं। और बिजली से कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करोगे तो हम उसकी रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, जो भी हमारी मोटर की आउटपुट है, ये हमारा मोटर है। इस टाइम मैंने बल्ब को मोटर बना रखा है। आपको क्या करना है, जो जितनी भी न्यूट्रल की वायरें हैं, हर आपके जो घर से 1 नंबर घर से, 2 नंबर घर से, 3 नंबर घर से जितनी भी अपनी आउटपुट आई हैं, उनको सारी न्यूट्रल की वायर आपको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना है मोटर की। अभी इसमें सप्लाई नहीं है, मैं इसलिए हाथ से कर रहा हूँ। आपको हाथ से नहीं करना है। कोई भी काम यदि करना है तो मेन स्विच बंद कर लें, उसके बाद ही ऐसे काम करें, या फिर इलेक्ट्रीशियन से करवाएं। और जितने भी फेस की वायर हैं, तीनों घर की जो हमारी आउटपुट की फेस आया है हमारा मोटर के चलाने के लिए, वो तीनों को आपस में कनेक्ट कर दें और प्लस हमारी जो मेन मोटर है उसकी वायर को कनेक्ट कर दें। ध्यान रहे कि आप टेम्परेरी करें या कैसे भी करें, टाइट हमेशा होना चाहिए और टेप लगी होनी चाहिए। इनमें मैं टेप लगा दे रहा हूँ। मैं सारे कनेक्शन करके आपको दोबारा से एक रिपीट करके सारा डिटेल में बता दूंगा। अब क्या करना है आपको, तो इंडिकेटर है हमारे घर में, इंडिकेटर लगाने, उनके कनेक्शन करने हैं। मैं सारे इंडिकेटर कनेक्शन करता हूं। मैं सभी इंडिकेटर का कनेक्शन करके उसके बाद दिखाता हूँ आपको। इस तरह कनेक्शन करने हैं। इंडिकेटर जो होता है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, और 2 टर्मिनल में आपके एक में न्यूट्रल लगती है और एक में फेस लगती है। आप फेस चाहे इधर न्यूट्रल कर दो, इधर फेस कर दो, चल जाएगा आपका। इधर करो या इधर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन न्यूट्रल फेस लगनी है इसमें। और तारों को हमेशा ध्यान रखें कि एक दूसरे से टच ना हो। अब मैं इनके कनेक्शन डीपी में करता हूँ। आपको जो हमारी फेस आउटपुट है, जो फेस आउटपुट है उसके साथ फेस लगा दो। सारे कनेक्शन कर देता हूँ इसी तरह।
ये देखो सारे मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बताता हूँ, मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। मैंने बोला था आपको सारे एक रिपीट करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या है हमारा, ये 1 नंबर वाला हमारा जो हमारा घर है उसकी सप्लाई हमने एक सेपरेट निकाल ली, जो कि हमारी मीटर से निकलेगी। ये एमसी बॉक्स वो हमारे घरों में लगा था, वहाँ से सप्लाई आएगी, वो इस यहाँ लगेगी आके। ऐसे ही सेम दूसरे घर में लगेगी, ऐसे ही सेम तीसरे घर में लगेगी। सबके अपनी मीटर की सप्लाई अलग होती है और सबको अपने अपने घर से सप्लाई लेनी है, दूसरे घर से सप्लाई लोगे नहीं। फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास मोटर एक ही है, मोटर एक ही मोटर को हम तीनों घरों से ऑपरेट करेंगे और सबकी सप्लाई अलग अलग है। तो क्योंकि अब हम ऐसे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें, और हमको क्या करना है, जो भी हमारी मोटर की सप्लाई, अब जैसे हमने कि ये पहले घर से हम ले गए, जो हमारा मोटर है वहाँ के जाके कनेक्शन कर दिए, दूसरे से ले गए वो भी जाके उसी मोटर में कनेक्शन कर दिए, तीसरे ले गए उसको भी जाके आपको यहीं पे जाके कनेक्शन कर देना मोटर के साथ। यानी कि तीनों घरों की जो मोटर की वायर आएगी न्यूट्रल फेस, वो आप सिर्फ मोटर, ये मोटर कनेक्शन जो रहेंगे उसके साथ कनेक्शन कर देना है आपको। और ये हमारे जो इंडिकेटर हैं इनके भी न्यूट्रल फेस आपको लगाना है पर घर से। ऐसे लगा, ये ध्यान रहे बिना इंडिकेटर के आपको कनेक्शन नहीं करने हैं, ये इंडिकेटर जरूर लगाना है अपने घर पे यार। आपका जितने भी घर हैं उनके सबके घर के सामने जो स्विच लगाया है उसके ऊपर इंडिकेटर होना चाहिए। चाहे आप वहाँ पे एक 0 वाट का बल्ब जो लाल कलर का, नीले कलर का, या वैसा नॉर्मल बल्ब आप लगा सकते हो, लेकिन लगा होना चाहिए। एलईडी बल्ब मत लगाना, फिलामेंट का बल्ब होना चाहिए। चाहे अपना जो नॉर्मल बल्ब आता है अपना 0 वाट वाला, जैसे पुराना मॉडल का आता था, एलईडी नहीं दूसरा वाला, तो वो बल्ब लगा दो, या इस तरह का इंडिकेटर कोई हो वो लगा दो आप। तो इंडिकेटर होना जरूरी है आपके घर पे, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह सब हमारी आउटपुट हुई है। ये नीचे की तरफ हमारी मैन देनी है, जो भी हमारे घरों की मैन होती है, ऊपर से आउटपुट ले जानी है, उन्हीं आउटपुटों के साथ हमारा इंडिकेटर की दोनों वायर जोड़ देनी है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सप्लाई देता हूँ। ये हमारा मैन बॉक्स है। तो दोस्तों ये देखो, मैंने जो हमारे पहले घर की हमारी जो डीपी स्विच लगाए, मोटर का स्विच लगेगा, उस स्विच से जो हमने मैन लेके आई है वो ये है 1 नंबर वाले की। 1 वाले की मैन हमने यहाँ से दी है, 2 नंबर वाले की मैन ये दी है, और तीसरे मैन की ये दी है। पूरा आना चाहिए ये। तो दोस्तों ये मैं पूरा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, या कहीं से कट हो जाए तो ये मत कहना कि हमने छिपा दिया उस चीज़ को। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सप्लाई ऑन करता हूँ। तो हमारे सारे घरों में सप्लाई आ चुकी है। ये देखो, मैं बल्ब जला के आपको दिखाता हूँ, दूसरे नंबर की, और ये पहले नंबर की, और ये है तीसरे नंबर की, ठीक है। ये तीनों में सप्लाई आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, पैर से मैं अपनी मोटर चालू करता हूँ। अब आप ये देखो, मैं थोड़ा, ये इंडिकेटर नहीं दिखाई देंगे इसलिए इसको कवर करता हूँ थोड़ा बल्ब को। तो दोस्तों देखो, ये हमारा जो मोटर है, जो जिसको मैं बल्ब बना रखा है, ये मोटर है। तो मोटर इस टाइम चालू है, ये देखो मोटर चालू है। तो हमारे तीनों घरों के इंडिकेटर चल रहे हैं। और इंडिकेटर लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे को हर घर को पता होना चाहिए कि पहले, जैसे पहले वाले से ऑन करिए, मैंने इस टाइम पहले वाले से ऑन करिए 1 नंबर घर से, तो 2 नंबर वाले को पता होना चाहिए कि हमारी मोटर चालू है। तीसरे नंबर को भी पता होना चाहिए कि मोटर चालू है। जितने भी घर आगे होते जाएंगे, 4 5 6 10 जितने भी कर सकते हो आप उतना, लेकिन उस घर को पता होनी चाहिए कि हमारी मोटर चालू है। और नहीं तो क्या होगा, वो ये इंडिकेटर नहीं होगा, वो चालू कर देगा, और गलती से उसकी न्यूट्रल फेस चेंज हुई और चेंज नहीं हुई तो उसका फेस दूसरा हुआ। जैसे कि इसमें पीला, इसमें नीला फेस आ रहा है, इसमें पीला फेस आ रहा है, इसमें लाल फेस आ रहा है। जैसे मैंने टेपिंग कर रखी है, ये देखो, लाल पीला और नीला, ऐसे ही यहाँ पे लाल पीला नीला, और इसमें अलग अलग कलर के फेस हैं। अभी तो मेरा सिंगल फेस से दिखा रखा है आपको, और यदि इसमें चेंज हुआ तो ये शॉर्ट हो जाएगा आपका
फॉल्ट हो जाएगा यदि ऐसा इंडिकेटर नहीं लगाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे हमारा मोटर चालू है। मोटर चालू को जिस टाइम मोटर चालू हो आपको वहाँ से दूसरा स्विच ऑन नहीं करना है। तो इसलिए इंडिकेटर लगाने का मकसद यही है कि इंडिकेटर से हमें पता लगेगा कि इस टाइम हमारी मोटर चालू है, हमें यहाँ से स्विच ऑन नहीं करना है। अब जब ये 1 नंबर घर वाला बंद कर देगा, फिर आपको चाहिए कि 2 नंबर वाले को चलाना है। तो 2 नंबर वाला चलाएगा तो सबको पता चल रहा है, 3 नंबर वाले को, 1 नंबर वाले को और 2 नंबर वाले को तो पता है कि उसने ऑन कर रखा है कि हमारी मोटर चल रही है। ऐसे ही सेम जब हम तीसरे नंबर से घर चलाएंगे तब भी इन 1 नंबर वाले को भी पता चलेगा और 2 नंबर वाले को भी पता लगेगा हमारी इंडिकेटर से कि हमारी मोटर ऑन है, हमें इस टाइम स्विच ऑन नहीं करना है। ठीक है जी। तो इस तरह कंटिन्यू आप कितने भी घर जाके, एक घर से 10 घर तक, जितने भी घर थे उतने घर से कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे जो घरों में मोटर लगती हैं पानी की और समरसीबल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई घरों से हमें कंट्रोल करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने सारी डायग्राम आपको बता के दिखा दिया है। उस तरह ही कनेक्शन होंगे, आप समरसीबल के भी है वैसे ही कनेक्शन होंगे। समरसीबल में भी 2 ही न्यूट्रल फेस जाते हैं और न्यूट्रल फेस की जो मेन स्विच रहेगा, उसका मेन सप्लाई यहाँ पे जुड़ेगी, वो उसी तरह होगी। लेकिन इंडिकेटर हर घर में लगना चाहिए। आपका इंडिकेटर नहीं लगेगा तो शॉर्ट हो सकता है, फिर मत बोलना कि हमने आपको गलत बता दिया है। इंडिकेटर हर घर में होना चाहिए कि आपको पता लगना चाहिए कि इस टाइम दूसरे घर वाले ने स्विच ऑन कर रखा है, मोटर इस टाइम चालू है। एक फेस हुआ और सीधी सप्लाई हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दूसरा ऑन भी कर देगा तब भी। लेकिन यदि गलत सप्लाई बाई चांस जुड़ी हुई या दूसरा फेस आता हुआ तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, तंगड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, आप इंडिकेटर लगाना जरूरी है जिससे आपको पता रहे कि इस टाइम मोटर चालू है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह इस तरह के कनेक्शन होते हैं। 3 घरों से मोटर चलाने के लिए और 4 घरों से मोटर चलाने के लिए किस तरह कनेक्शन होते हैं। आई होप मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घरों में जो मोटर्स लगती हैं पानी की और समरसीबल जो लगती है उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। और हमें जैसे एक घर से चलाना है, दूसरे घर से भी चलाना है उसी मोटर को, और उसी मोटर को हमें तीसरे घर से भी चलाना है, चौथे, 5वें, जितने भी मर्जी से घर से चला सकते हो। उसके कनेक्शन में आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहे उसके कनेक्शन। इसकी फुल डिटेल के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।